आज हम चलेंगे भारत के उस पवित्र स्थान पर जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और चेतना का संगम है। हिमालय के ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच बसा हुआ एक ऐसा धाम जिसे देवभूमि का हृदय भी कहा जाता है, बद्रीनाथ धाम। यहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ रास्ता नहीं तय करना पड़ता, बल्कि कहा जाता है कि इंसान अपने भीतर की यात्रा भी करता है। कई लोग कहते हैं कि जैसे ही आप बद्रीनाथ के करीब पहुंचते हैं, आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रयास के। अब यहीं से शुरू होता है असली खेल। क्या यह सिर्फ आस्था है या फिर यहाँ कोई ऐसी दिव्यता मौजूद है जो इंसान की चेतना को बदल देती है? बद्रीनाथ नाम बद्री से आया है, जिसका अर्थ होता है जंगली बेर का वृक्ष। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने इस स्थान को ध्यान के लिए चुना तो यह पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ था, ना कोई जीवन, ना कोई आवाज। तब माँ लक्ष्मी ने उन्हें ठंड से बचाने के लिए एक जंगली बेर के वृक्ष का रूप लिया और उनके ऊपर छाया बनकर खड़ी हो गईं। इसीलिए यह स्थान कहलाया बद्रीनाथ। यहाँ स्थित है बद्रीनाथ मंदिर, जो चार धाम यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण धाम माना जाता है। चार धाम यात्रा में यहाँ कहा जाता है कि बद्रीनाथ केवल एक पहाड़ नहीं है, बल्कि अंतिम आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जब यहाँ आए तो यह स्थान पूरी तरह साधना भूमि जैसा था। उन्होंने इसे पुनः स्थापित किया और इसे भारत की आध्यात्मिक धुरी बनाया। बद्रीनाथ तक की यात्रा आसान नहीं है। यहाँ ऊंचे पहाड़, संकीर्ण रास्ते और अचानक बदलता मौसम है, लेकिन जो लोग यहाँ पहुँचते हैं वे बताते हैं कि हर कठिनाई के बावजूद एक अजीब सा आकर्षण उन्हें आगे बढ़ाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बुला रही हो। हिमालय का ये क्षेत्र सिर्फ पहाड़ नहीं है, यहाँ की हवा में एक अलग तरह की शांति है। कई यात्री बताते हैं कि जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुँचते हैं, उनके विचार धीमे होने लगते हैं और मन अपने आप भीतर की ओर मुड़ने लगता है। बद्रीनाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह साल में सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही खुलता है। बाकी समय यह पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। लेकिन स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में चले जाते हैं। एक और रहस्य, तप्त कुंड, जहां बाहर बर्फीली ठंड होती है लेकिन अंदर पानी प्राकृतिक रूप से गर्म रहता है। यह संतुलन आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली है। और सबसे आश्चर्यजनक बात, भारी बर्फबारी के बावजूद मंदिर का गर्भगृह हमेशा सुरक्षित रहता है, मानो प्रकृति खुद इसकी रक्षा कर रही हो। पुराणों में वर्णन मिलता है कि यह स्थान भगवान विष्णु के नर नारायण रूप की तपस्या भूमि है। नर और नारायण, मानव और दिव्यता के दो स्वरूप, जो ये दर्शाते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि चेतना को ऊपर उठाना है। कहा जाता है यह तपस्या केवल व्यक्तिगत नहीं थी बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए थी। यही कारण है कि इस स्थान को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। कुछ साधु ये भी बताते हैं कि रात के समय यहाँ का वातावरण बदल जाता है। हवा में एक कंपन जैसी अनुभूति होती है और ऐसा लगता है जैसे कोई ऊर्जा लगातार बह रही हो। कई श्रद्धालु बताते हैं कि जब वे मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनके मन का तनाव अचानक कम हो जाता है। कोई विशेष कारण नहीं, फिर भी एक शांति महसूस होती है। कुछ लोग इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहते हैं, लेकिन कई लोग इसे आध्यात्मिक ऊर्जा मानते हैं। अलकनंदा नदी की धारा मंदिर के पास से बहती हुई जैसे किसी ध्यान में लीन हो, और जब आप उस दृश्य को देखते हैं तो समय जैसे ठहर जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बद्रीनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थान है या यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जो विज्ञान से परे है? विज्ञान कहता है यह सब प्राकृतिक घटनाएं हैं, लेकिन आस्था कहती है यह भगवान विष्णु का स्थायी धाम है। और शायद सच्चाई दोनों के बीच कहीं है, क्योंकि कुछ जगहें समझने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक अनुभव है, एक यात्रा जो बाहर से शुरू होती है और अंदर तक जाती है। और शायद यही वजह है कि जो भी यहाँ आता है वह पहले जैसा नहीं रहता।
वह लौटता है एक नए मन के साथ, एक नई शांति के साथ और कभी कभी एक नए सवाल के साथ। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो वाकई पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।